नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबरों में बात होगी, क्या मोदी को मिलकर पीटने वाले थे सांसद? बिरला के दावे से सनसनी, लोकसभा में नहीं पहुंचे बिना पीएम धन्यवाद प्रस्ताव की। और राहुल ने खोली माल और कबाब की पोल तो भड़क उठी कंगना रनावत की। वहीं बनते ही गिरने के हालात में बीजेपी की सरकार, विधायकों ने खींचा समर्थन की। साथ ही मित्रों की जांच में देरी क्यों, ईडी सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट की फटकार की। और खबर के अंत में बात होगी, हाँ, वेनेजुएला से तेल खरीदेगा भारत, विदेश मंत्रालय ने लगा दी मुहर की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। जूस पीकर अनशन तोड़ा, कुछ देर बाद फिर अनशन पर बैठे, बोले ऑर्डर अधूरा है। पूरे राजस्थान में खेजड़ी काटने पर रोक लगेगी, तभी खत्म होगा आंदोलन। 6 विधायकों को खींचने के लिए पैसे कहां से लाए? सदन में तेजस्वी से नीतीश बोले, ये गड़बड़ करता था, उसी से ना पैसे लाता था। सुप्रीम कोर्ट तत्काल संज्ञान ले, बीएलओ का वीडियो शेयर कर अखिलेश ने भाजपा पर लगाए गंभीर आरोप। बजट सत्र में राज्यपाल का अभिभाषण, बोले राज्य सरकार लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा को प्रतिबद्ध। रवनीत बिट्टू बोले, कांग्रेस एमपी गांधी परिवार के बधुआ मजदूर में सांसद यूथ प्रधान चुनाव जीत कर बना। कल राहुल गांधी पीटने आए, वेणुगोपाल रंधावा ने रोका। जदयू विधायक ने विधानसभा में अपनी ही सरकार को घेरा, बोले कागज में बन गया स्टेडियम। 6 बार के विधायक अजय प्रताप के परिवार में जंग, गोंडा में 3.5 घंटे चली खुली बैठक, एसडीएम के सामने दोनों पत्नियों के बेटे में जुबानी जंग। असम में विधानसभा चुनाव के बाद कराया जाएगा विशेष गहन पुनरीक्षण, मुख्यमंत्री ने कहा बड़े पैमाने पर कराया जाएगा। स्पीकर ओम बिरला बोले, पीएम के साथ हो सकती थी अप्रत्याशित घटना, मैंने आने से किया मना। सिद्धारमैया और डीके की खींचतान के बीच कांग्रेस में खुला तीसरा मोर्चा, बैठकें करने में जुटे विधायक। स्पीकर के पीछे छिप रहे पीएम मोदी, ओम बिरला के दावे पर भड़की प्रियंका, कहा पीटने की योजना की बात झूठी। अमेरिका से डील को राकेश टिकैत ने किसानों को बर्बाद करने वाली बताई नीति, कहा लड़ा रही सरकार। 70 ब्राह्मणों पर SC/ST एक्ट में FIR, बोले पीट कर केस किया, पीड़ित का आरोप घर में घुसकर लाठी डंडों से पीटा, मंत्री ने कहा संविधान के अनुसार कार्रवाई हो। तमिलनाडु के मिनिस्टर बोले, उत्तर भारतीय यहाँ पानी पूरी बेचते हैं, उन्हें सिर्फ हिंदी आती है, हमारे बच्चे तमिल और अंग्रेजी जानते हैं, विदेश में करोड़ों कमा रहे। राज्यसभा पहुंचे मोदी, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का दिया जवाब, लोकसभा में पीटे जाने के डर से नहीं पहुंचे। चंडीगढ़ में डीजीपी ऑफिस के बाहर शीयत का प्रदर्शन, बादल बोले सीधे अरेस्ट करो, फर्जी केस फंसाकर परेशान न करो, पवन स्वरूप मामला उनके खिलाफ साजिश। मोदी जी से शंख नहीं बजेगा, तेज प्रताप यादव बोले उसके लिए कलेजा चाहिए। सोशल मीडिया पर फैंस से कही बात, कहा सीएम महिला प्रेमी गिरिराज सिंह को अक्ल नहीं। अगर कोई विधायक शामिल हुआ तो सरकार बनते ही मणिपुर में बवाल, कुकी समूहों की चेतावनी। रूस बोला, भारत किसी से भी तेल खरीदने के लिए आजाद, इसमें कुछ भी गलत नहीं, भारत ने तेल खरीद रोकने की आधिकारिक जानकारी नहीं दी। सीएम ममता बनर्जी बोली, केंद्र की कथित आर्थिक उपेक्षा के बावजूद जनता केंद्रित बजट लेकर आई सरकार। खड़गे और राहुल गांधी की कांग्रेस की बंगाल इकाई के नेताओं के साथ बैठक, आगामी विधानसभा चुनाव पर होगी चर्चा। चलिए जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट, खबरों को आखिर तक जरूर देखें। लोकसभा में पीएम की स्पीच के बिना धन्यवाद प्रस्ताव पास, 2004 के बाद ऐसा पहली बार, आखिर क्यों नहीं आए पीएम? दरअसल बजट सत्र के 7वें दिन लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव हंगामे के बीच पास हो गया है। 2004 के बाद पहली बार यह प्रस्ताव प्रधानमंत्री के भाषण के बिना ही पास हुआ है। आपको बता दूं कि इससे पहले 10 जून 2004 को विपक्ष ने तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह को धन्यवाद प्रस्ताव पर नहीं बोलने दिया था। गुरुवार को लोकसभा शुरू होते ही विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी की। इस पर स्पीकर ने पहली बार 65 सेकंड के भीतर, दूसरी बार 5 मिनट में और तीसरी बार 2 मिनट में कार्यवाही स्थगित कर दी। लोकसभा 3 बजे दोबारा शुरू हुई, लेकिन विपक्ष के हंगामे के बाद शुक्रवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इस बीच कांग्रेस के लोकसभा से निलंबित सांसद मणिकम टैगोर ने कहा कि जब तक लोकसभा में राहुल गांधी को अपनी बात रखने की इजाजत नहीं दी जाती, तब तक विपक्ष पीएम नरेंद्र
नरेंद्र मोदी को सदन में बोलने नहीं देगा। स्पीकर ओम बिरला ने सदन में यह भी खुलासा किया कि जब प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देना था तब उन्हें पुख्ता जानकारी मिली थी कि कांग्रेस के कुछ सदस्य प्रधानमंत्री के आसन तक पहुंच सकते हैं और उन पर वार कर सकते हैं। इसी आशंकावश मैंने उनसे न आने का अनुरोध किया था। कुकी समुदाय के विधायकों ने नई सरकार गठन में भाग न लेने की दी चेतावनी, कई जगह प्रदर्शन का किया आह्वान। जी हां, मणिपुर में कई कुकी समूहों ने अपने समुदाय के विधायकों को पूर्वोत्तर राज्य में सरकार गठन में भाग न लेने की चेतावनी दी है। साथ ही चुराचांदपुर में पूर्णबंद और कई स्थानों पर विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है। भाजपा विधायक यूमनाम खेमचंद सिंह ने आज मणिपुर के 13वें मुख्यमंत्री बनाए गए। राज्य में मैतेई और कुकी समुदायों के बीच महीनों तक चलते जातीय हिंसा के बाद राष्ट्रपति शासन लागू होने के लगभग 1 साल बाद भाजपा नेता एन बीरेन सिंह ने इस्तीफा दे दिया था। कुकी समुदाय से संबंध रखने वाले भाजपा विधायक नेमचा किपगेन और नागा पीपुल्स फ्रंट के विधायक एल ठीगो ने मणिपुर के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राहुल गांधी के माल और कबाब वाले बयान पर कंगना रनौत भड़की, कहा उनकी सड़ी हुई सोच। संसद परिसर में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के एप्स्टीन फाइल्स को लेकर दिए गए बयान पर भाजपा सांसद कंगना रनौत ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। कंगना ने राहुल गांधी की भाषा और शब्दों के चयन पर सवाल उठाते हुए कहा कि उनकी टिप्पणियां उनकी सोच को उजागर करती है। कंगना रनौत ने एएनआई से बातचीत में कहा, उनके शब्दों की पसंद देख लीजिए। जिस तरह से उन्होंने एप्स्टीन फाइल्स को लेकर कहा था कि उसमें माल और कबाब है, ऐसी सड़ी हुई और भ्रष्ट मानसिकता वाले व्यक्ति से और क्या उम्मीद की जा सकती है। हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा से भाजपा सांसद ने आगे कहा कि सार्वजनिक जीवन में बैठे नेताओं को जिम्मेदारी और मर्यादा के साथ बोलना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी बार बार ऐसा बयान देते हैं जो राजनीतिक स्तर को गिराते हैं। कांग्रेस पार्टी लगातार आरोप लगा रही है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को बोलने से रोका जा रहा है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि पिछले 3 दिनों से लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा है और अपना भाषण पूरा नहीं कर पाए हैं। वह स्पीकर के पीछे छिप रहे हैं पीएम मोदी, ओम बिरला के दावे पर भड़की प्रियंका गांधी। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के पीछे छिप रहे हैं। उन्होंने पीएम मोदी को नुकसान पहुंचाने की किसी भी योजना के दावे को पूरी तरह झूठ बताया। उनकी यह टिप्पणी बिरला के लोकसभा में दिए गए बयान के बाद आई, जिसमें उन्होंने कहा था कि पक्की जानकारी मिलने के बाद उन्होंने पीएम मोदी से सदन में भाषण देने के लिए न आने को कहा था, क्योंकि कई कांग्रेस सांसद प्रधानमंत्री के सीट के पास पहुंचकर कोई अप्रत्याशित हरकत कर सकते थे। अब वही इन आरोपों पर पलटवार करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा है कि सरकार स्पीकर से यह सब कहलवा रही है, क्योंकि बुधवार को प्रधानमंत्री ने सदन में आने की हिम्मत नहीं की थी। उन्होंने शब्दों में कहा, यह सरासर झूठ है। प्रधानमंत्री को नुकसान पहुंचाने या ऐसी किसी भी बात का सवाल ही नहीं उठता, कोई ऐसी योजना ही नहीं थी। उन्होंने आगे कहा कि यदि सत्ता पक्ष अपने सदस्यों को मनमानी करने और अनर्गल बातें कहने की छूट देगा तो विपक्ष विरोध करेगा। सुप्रीम कोर्ट तत्काल संज्ञान ले, बीएलओ का वीडियो शेयर कर अखिलेश ने भाजपा पर लगाए गंभीर आरोप। दरअसल यूपी में वोटर लिस्ट पुनरीक्षण यानी एसआईआर में लगे एक बीएलओ को मुस्लिम का वोट काटने के लिए धमकाने और मारपीट के मामले में सियासत गर्मा गई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीएलओ का वीडियो एक्स पर पोस्ट कर सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में तत्काल संज्ञान लेने की अपील की है। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि अब किसी से उम्मीद नहीं बची है। मंगलवार को भी अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुस्लिम और पीड़ित समाज के लोगों का वोट फॉर्म 7 के जरिए काटने का गंभीर आरोप लगाया था। ताजा मामला इटावा का है। एक दिन पहले शिवपाल यादव भी इटावा पहुंचे थे और मामले को जोर शोर से उठाया था। सुप्रीम कोर्ट बोला, अनिल अंबानी देश नहीं छोड़ेंगे। बैंक फ्रॉड केस में ईडी सीबीआई को फटकार। सुप्रीम कोर्ट ने अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप से जुड़े 40,000 करोड़ के बैंक फ्रॉड केस में जांच एजेंसियों पर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कहा कि सीबीआई और ईडी जांच में देरी का कारण नहीं बता सकती। दोनों एजेंसियां पहले ही काफी समय ले चुकी हैं, आगे ऐसी ढिलाई बर्दाश्त नहीं करेंगे। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉय माल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की बेंच ने सीबीआई और ईडी से 4 हफ्ते में ताजा स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। कोर्ट ने यह भी रिकॉर्ड किया है कि अनिल अंबानी उसकी पूर्व अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ेंगे। असल में याचिकाकर्ता और पूर्व आईएएस अफसर ईएएस शर्मा ने अनिल के देश छोड़ने की आशंका जताई थी।
रूस के बजाय वेनेजुएला से तेल खरीदेगा भारत। ट्रंप के इस दावे पर विदेश मंत्रालय ने दिया जवाब। जी हां, बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पिछले दिनों में किए गए तेल आयात को लेकर दावे पर भारत ने जवाब दिया है। ट्रंप ने कहा था कि भारत रूस के बजाय वेनेजुएला से तेल की खरीद करेगा। इस बार भारतीय विदेश मंत्रालय ने साफ किया है कि वेनेजुएला भारत का पुराना पार्टनर रहा है। न्यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, जहां तक वेनेजुएला की बात है, यह एनर्जी के क्षेत्र में व्यापार और निवेश दोनों तरफ से हमारा पुराना पार्टनर रहा है। हम 2019-20 तक वेनेजुएला से एनर्जी और कच्चा तेल इंपोर्ट करते रहते हैं, जिसके बाद हमें इसे रोकना पड़ा। फिर से हमने 2023-24 में वेनेजुएला से तेल खरीदना शुरू किया, लेकिन प्रतिबंध फिर से लगने के बाद हमें इसे रोकना पड़ा। एनर्जी सिक्योरिटी के प्रति हमारे नजरिए के मुताबिक भारत वेनेजुएला सहित किसी भी कच्चे तेल की सप्लाई के कमर्शियल उत्पादों को देखने के लिए तैयार है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, बगल में घंटे के निशान को जरूर दबा लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।